नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। भैरवी देवी मेरी लाइफ में कैसे आई? मैं बहुत सारी वीडियोस भैरवी देवी के लिए ऑलरेडी बना चुका हूँ और हर दूसरे तीसरे दिन एक वीडियो ऑटोमेटिकली देवी के बारे में मैं बना देता हूँ। मुझे नहीं मालूम ये सब क्यों हो रहा है और इतनी सारी वीडियोस आप सोचते होंगे कि मैं क्यों बना रहा हूँ और ऐसा क्या हुआ मेरी लाइफ में कि मैं देवी के लिए या देवी के ऊपर इतने सारे वीडियोस बना रहा हूँ। और मेरी लाइफ में देवी का क्या सिग्निफिकेंट रोल रहा है, किस प्रकार से वो मेरी लाइफ में एंटर हुई थी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मेरा क्या स्ट्रगल रहा है उनसे कनेक्ट होने में, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। कई सारे लोगों के ये मैसेजेस भी आते हैं, मैसेजेस पढ़ता हूँ, उनकी शिकायत एक तरीके से वो शिकायत है कि हमने देवी साधना करके देख ली, देवी स्तुति करके देख ली, पर देवी से कनेक्शन नहीं बिल्ड हो रहा है। तो पहले मैं आप मेरी स्टोरी आप सुने, तब जाके आपको पता चलेगा कि स्ट्रगल होता क्या है और देन आप शायद मुझे देखकर फिर से चीज़ें शुरू कर दे। सो दोस्तों, ये बात है 2019 की और उस समय पर मैं मेरे एक दोस्त के साथ रहता था और मेरा दोस्त कुछ फेज़ से गुज़र रहा था और जो है वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था और उस समय हम लोग शांभवी महामुद्रा में दीक्षित हो चुके थे। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, तो कुछ ऐसा हुआ कि पैसे नहीं कमा पा रहा था वो, और जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था वहाँ पर उसको थोड़े बहुत ठीक ठीक पैसे मिल रहे थे, परंतु एक दिन अचानक से उसको जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले होते हैं वो कह देते हैं कि कल से आप कोचिंग इंस्टीट्यूट मत आना। तो जो मेरा दोस्त है वो एक्चुअली जब वो इन फेजेस से गुजर रहा था तो वो दारू बड़ी पीता था और दारू छोड़ने के लिए उसको बहुत बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाना पड़ता था और उसके साथ मुझे भी उसके लिए बहुत एफ़र्ट लगाना पड़ता था। वो मेरी बात सुन लेता था, मैं उसको समझाता था, तो मेरी बातों का उसके ऊपर प्रभाव रहता था। तो जैसे ही ये बात हुई उसके साथ, उसने मुझे कॉल किया और बताया कि भाई कोचिंग जो है, कोचिंग से जॉब छूट गई और बोला मेरा दारू पीने का बहुत मन कर रहा है। सो हुआ ऐसा कि मैंने उसे बोला भाई ये पागलपन, आप लोगों को पागलपन भी लग सकता है। तो ये दिसंबर के आसपास की बात थी और मैंने उसे कहा भाई एक काम करते हैं, मैं ईशा योगा सेंटर विज़िट करना चाहता था। मुझे लगता था कि ईशा योगा सेंटर विज़िट करके हमारी कुछ परेशानियां जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। मैंने उस समय पर ध्यान लिंग की अनेकों वीडियोस देख ली थी और ध्यान लिंग के प्रति मेरा झुकाव, मेरा लगाव या जो भी कहो आप, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और मुझे ध्यान लिंग में जाने की बड़ी इच्छा थी, क्योंकि सद्गुरु बताते हैं कि ध्यान लिंग एक मेडिटेशन मशीन है। आप जैसे ही ध्यान लिंग के घेरे में आते हैं तो आप स्वतः ही मेडिटेशन को प्राप्त हो जाते हैं। तो मुझे मेडिटेशन में जाना था और मैं सर्च करता था कि क्या ध्यान लिंग केवल कोयम्बटूर में या हमारे घर के आसपास कुछ ऐसा सद्गुरु ने आश्रम नहीं बनाया है कि जहां हम विज़िट करें और ध्यान लिंग जैसी अवस्था में प्राप्त कर सके। तो मैंने सर्च किया था और मुझे दिल्ली में ईशा का जो एक छोटा सा आश्रम है दिल्ली में, उसके बारे में पता चला और मुझे ये पता चला था कि वहाँ पर ध्यान लिंग से रिलेटेड कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पर लिंग भैरवी देवी गुड़ी है, टेम्पल नहीं है। गुड़ी बड़े साइज़ की भी आती है, एक छोटी गुड़ी भी है हमारे पास, वो तो आपके रूम के लिए हो गई और या घर के लिए हो गई, लेकिन एक बड़े साइज़ में भी देवी गुड़ी आती है, वो एक पूरे कम्युनिटी के लिए होती है और उसको आप मंदिर भी बोल सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कोयम्बटूर में देवी का मंदिर है या जिस प्रकार से सैलम या फिर और जगह जो देवी के मंदिर है वैसा नहीं है, पर वो गुड़ी बहुत, वो भी पावरफुल फॉर्म है। तो मुझे इतना पता चला कि वहाँ पे देवी गुड़ी है। मैंने कहीं से ऐसा सुना था कि ध्यान लिंग का जो मंदिर है उसमें हमें केवल 10 मिनट बैठने दिया जाता है, लेकिन ये मुझे गलत इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास उस समय थी, मैंने उसी इन्फॉर्मेशन को लेकर दिल्ली वाला जो आश्रम है वहाँ कॉल किया और उनसे बोला कि जैसे ध्यान लिंग में 10 मिनट बैठने दिया जाता है,
क्या जो देवी का मंदिर है वहाँ पे हम लोगों को 10 मिनट ही बैठने दिया जाएगा, इन बहुत लंबे समय तक बैठने दिया जा सकता है? तो उन्होंने कहा कि आप कितनी भी देर वहाँ पर बैठ सकते हो। सो मैंने और मेरे दोस्त ने प्लान बनाया कि हम शाम को 6 बजे निकलेंगे। सर्दियों के दिन है और मैं ऑफिस में था उस समय पर। मैंने अपनी छुट्टी सैंक्शन करवाई और आए, फटाफट से प्लान बनाया और कपड़े पैक किए, बैग पहना और भाई हम निकल गए बाइक में। ठीक है, दिल्ली बस से जाना थोड़ी मुझे बेवकूफ़ी लगती है, क्योंकि अगर आपको ट्रैवल करना है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास अगर अपना वाहन हो तो हम बहुत इजीली मूव कर सकते हो सिटी में। और हम लोग बाइक में चल दिए। मुझे बाइक चलानी नहीं आती, उसने ही चलाई थी बाइक। सो फिर जैसे तैसे पहले हम मुजफ्फरनगर पहुँचे 9 साढ़े 9 बजे। कोहरा हो चुका था ऑलरेडी। तो हमारा एक दोस्त वहाँ रहता था, उसके पास हम रुके रात को और फिर सुबह 4 बजे हम वहाँ से निकले ताकि जल्दी से जल्दी वहाँ पर देवी टेम्पल में हम पहुँच सके। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे इससे पहले लिंग भैरवी देवी के बारे में कुछ नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है। बस मुझे सदगुरु ने बोला हुआ था कि कॉन्सिक्रेटेड स्पेस में आप मेडिटेटिवनेस को प्राप्त कर सकते हो। तो मेरे को भी एक कॉन्सिक्रेटेड स्पेस में जाना था जहाँ पे मैं मेडिटेशन को प्राप्त कर सकूँ और मेरा दोस्त जो है उसका भी मूड फ्रेश हो जाए। मुझको ऐसा लगता था कि अगर वो वहाँ जाएगा तो हो सकता है कि उसके जो भी चीज़ें उसे परेशान कर रही हैं वो ख़त्म हो जाए। और दोस्तों, कई लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को पहली बार में नहीं होगा कुछ। लेकिन धीरे धीरे जब वो एक प्रोसेस के थ्रू जाएंगे तो चीज़ें उनके साथ घटित होने लगेंगी। जिन लोगों के साथ पहली बारी में या दूसरी बारी में चीज़ें हो जाती हैं, उन्होंने अपने पिछले पिछले काल में, पिछले समय पर कुछ न कुछ काम किए होंगे, तभी वो सफलता को प्राप्त कर पा रहे हैं। बिना मेहनत के कोई भी चीज़ आपको नहीं मिल सकती। जिन लोगों को चीज़ें आसानी से मिलती हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने पूर्व काल में काम किया हुआ है, जिसकी वजह से उन लोगों को सफलता मिल रही है। इसको ही हम लोग कर्म बोलते हैं कि आपने कर्म की वजह से आप उसका फल भोग रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना कर्म के आप फल भोगो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कहीं कर्म किए हुए हैं तो आप बस अपने दिमाग में ये ज़रूर बिठा लेना कि अगर आपके साथ चीज़ें घटित नहीं हो रही हैं तो आपको अभी और काम करना बाकी है। और जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 100%। अगर हो रहा है तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और नहीं भी हो रहा है तो भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखना। चाहे आप अमीर घराने में पैदा हुए या आप गरीब घराने में पैदा हुए, ये सब आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 100% आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस पर कभी आगे चल के चर्चा करेंगे। हम लोग वहाँ पहुँच गए। सुबह 7 बजे के आसपास हम वहाँ पहुँच गए थे और ठंड में ठिठुर रहे। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बोला, जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, कि देवी टेम्पल 8 बजे खुलता है। तो सर्दियों में 8 बजे खुलता है, 8 से 11 बजे तक खुला रहेगा, लेकिन 8 बजे से पहले आपको एंट्री नहीं मिल सकती। फिर हमने उनको बोला कि भाई हम लोग देहरादून से आए हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, देहरादून से आए हो तो हमारे लिए दरवाज़ा खोला, हमने एंट्री करी और हम चले गए। पहले हम फ्रेश हुए। तो देवी टेम्पल तो 8 बजे खुलना था, तो 7:30 बजे तक हम लोग रेडी हो गए थे। और वहाँ पर एक और रूम है जिसको हम कहते हैं सदगुरु श्राइन। सदगुरु श्राइन एक कॉन्सिक्रेटेड स्पेस है जहाँ पर आदि योगी की एक बहुत बड़ी मूर्ति टाइप रखी थी, कॉन्सिक्रेटेड था वो। तो हमने वहाँ पर अपनी शांभवी महामुद्रा करी और उसके बाद हम देवी मंदिर में चले गए। और मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो मैं बताने वाला हूँ अब। तो हम देवी के मंदिर में गए और जब मैं वहाँ पर बैठा तो देखो भाई, मुझे धीरे धीरे एनर्जीज फील होने लगी थी, स्टार्टिंग से होने लग गई थी। तो जब मैं वहाँ पे बैठा तो मैं फील कर पा रहा था कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है, बॉडी इसी तरीके से होने लगी थी। क्योंकि जब मैंने पहली बार भी 2016 में
सांसों पे ध्यान देने की कोशिश करी थी, ध्यान देने लगा था मैं, तो उस समय भी मैं देखता था कि इस तरीके से मैं हिल रहा हूँ या ऐसे ऐसे घूम रहा हूँ। ऐसा मेरे साथ उस समय भी होने लगा था। तो जब मैं देवी मंदिर में गया तो मेरी सांसों में मुझको कुछ बदलाव नज़र आया, और साथ ही साथ मैं ये भी देख रहा था कि मैं ऐसे ऐसे हल्का हल्का सा घूम रहा हूँ, कुछ तो हो रहा था वहाँ बैठ के। फिर उसके बाद उन लोगों ने जब आप देवी मंदिर में जाते हो, वहाँ पर देवी स्तुति प्रिंट हुई थी एक कागज़ में, उन्होंने वो हमको दे दिया और बोला कि आप इसको चैंट कर सकते हो। तो उसमें जय भैरवी देवी लिखा हुआ था। तो हमारा ईगो इस तरह का कदर होता है, उस समय पे मेरा ईगो इस तरीके से था कि मैं क्यों जय जय क्यों बोलूँ, मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोलूँगा मैं जय, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बस वहाँ बैठा रहा। ठीक है, आपके माइंड में भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है कि मैं जय भैरवी देवी क्यों बोलूँ, किसी की जय क्यों करूँ, मत करो, नहीं करना है। मैं भी इसी चीज़ से गुजर रहा था। सो उस समय पे मैंने नहीं किया और बैठा रहा मैं वहाँ जितनी देर 1.5-2 घंटे वहाँ बैठा रहा। और उसके बाद मेरा दोस्त भी थोड़ी देर वहाँ बैठा रहा, वो सदगुरु श्राइन में चला गया वापस, क्योंकि उसको वहाँ पर जाके अच्छा महसूस हो रहा था। मैं वहाँ ही बैठा रहा देवी के पास, और उसके बाद जो है हम वहाँ से निकल गए देवी मंदिर में। देवी मंदिर 11 बजे क्लोज़ हो गया था, तो हम उसके बाद हम वहाँ से चले गए। अब ये जो चीज़ है, हम दोनों दोस्त देवी मंदिर में एक साथ गए, और दोस्तों यही चीज़ 2 साल, लगभग 2 साल, 3-4 साल के बाद हम लोगों को पता चला, कुछ ऐसा कुछ हुआ था वहाँ पर। तो ये भी मैं आगे आगे चल के आपको बताऊँगा। हम दोनों दोस्त देवी मंदिर में एक साथ गए थे। ओके, इसके बाद 2019 के बाद जब 2020 आया, उस समय पे लॉकडाउन लग गया, और सदगुरु ने बोला था, सदगुरु को मैं सुनने लगा और बहुत बहुत ज़्यादा सुनने लगा था, बहुत ही ज़्यादा सुनने लगा था। फिर लॉकडाउन में उनके द्वारा दी गई जो प्रैक्टिसेस थी वो भी मैं करने लगा। फिर उन्होंने कहा था आपको मेडिटेटिवनेस को प्राप्त करना है। मैं ध्यानलिंग मंदिर नहीं जा पाया, जाहिर सी बात है। 2019 में मैं बहुत टफ था मेरे लिए जाना, 2020 में भी बहुत टफ था मेरे लिए जाना। एक तो छोटा था और साथ साथ कुछ फाइनेंस की भी दिक्कतें थी। कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना आपके अंदर, तो आप कदम नहीं उठा पाते हो। आपको लगता है कि आपके आसपास वाले क्या सोचेंगे, तो इन चीज़ों में आप फंस जाते हैं। और कोयम्बटूर हमारे यहाँ से तो बहुत ज़्यादा दूर था, तो फ्लाइट से जाएँ, ट्रेन से जाएँ, बहुत सारी चीज़ें थी। तो फिर मैंने उस समय पर अपने लिए ध्यान लिंगम यंत्र ऑर्डर किया, और जब ध्यान लिंगम यंत्र मेरे पास आया तो मैं ध्यान लिंगम यंत्र के पास टाइम स्पेंड करने लगा। दोस्तों, मैं हमेशा से ये फील करता था कि मुझे मेडिटेशन में जाना है, मेडिटेटिवनेस को प्राप्त करना है, मेडिटेशन करना है। तो मैं ध्यान लिंगम यंत्र के आगे बैठता था, 30 मिनट तक बैठने लगा, फिर 45 मिनट्स तक बैठने लगा। लेकिन मेरे जीवन में मुझे पैसे चाहिए थे, और पैसे के लिए मेरे को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तो मैंने ऐसे ही ढूंढा, तो सदगुरु ने एक दिन लिंग भैरवी देवी के बारे में बात कर रहे थे कुछ, और मैंने वहाँ से, जहाँ तक मुझे याद है, कि उन्होंने ये बोला कि देवी एक माध्यम आपके लिए हो सकती है, आपको सक्सेस दिलाने के लिए, क्योंकि ध्यान लिंगम तो स्पिरिचुअलिटी के लिए बनाया गया है। देवी आपको सक्सेस दिला सकती है आपकी मटीरियल लाइफ में। तो पहली बार मैंने अचल अर्पणम किया था, सदगुरु की बात सुनकर अचल अर्पणम मैंने अपने लैपटॉप पे ही किया था। फिर उसके बाद मैं सोचता था, मुझे साधना को लेकर बहुत ज़्यादा ही इंटेंसिटी मेरे को फील होती थी, बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी फील होती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं सदगुरु से कनेक्ट हो जाऊँ, सदगुरु से किस तरीके से कनेक्ट हो जाऊँ। तो फिर मुझे सदगुरु सनिधि के बारे में पता चला। जब मैंने सदगुरु सनिधि के बारे में पता किया और मैं वो अपने घर लाना चाहता था, तो मेरे से किसी वॉलेंटियर की बात हुई, तो वॉलेंटियर ने मुझको बताया कि जो सदगुरु सनिधि है, ये सदगुरु सनिधि आप जिस जगह पे एक बार रख दोगे वहाँ से हटाई नहीं जाएगी। और दूसरी बात ये है कि आपको इसके साथ कुछ प्रोसेसेस करने होते हैं रेगुलर बेसिस पर, तो इसको ऐसे छोड़ के भी नहीं जा सकते। तो मैं तो रेंट के रूम में रहता था, मेरे लिए वो लाना इम्पॉसिबल हो गया। फिर जिन अक्का से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझको बोला कि आप भैरवी देवी गुड़ी भी अपने लिए मंगा सकते हो। तो उस मेरे मन में द्वंद्व चल रहा है, मेरे मन में सदगुरु सबसे बड़े हैं, ठीक है। उस समय पर मेरे मन में यही चल रहा है कि सदगुरु सबसे बड़े हैं या ध्यानलिंग मेरे लिए सबसे बड़े है। मैं देवी गुड़ी को लाकर देवी के प्रति वो भाव व्यक्त नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर ये चल रहा है, ठीक है।
ये द्वंद बहुत ही ज़बरदस्त द्वंद चल रहा है। फिर भी इस द्वंद के चलते भी मैंने अपने माइंड को प्रिपेयर किया और फाइनली मैंने अपने लिए देवी गुड़ी मैंने मंगाई या वो खुद आई, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो जैसे ही मेरे घर में, उस समय पे मैं घर पे था, घर में जब देवी गुड़ी एंटर हुई तो मैं, मेरा एक सेपरेट रूम था, ऊपर वाला रूम था, वहाँ पे मैं वहाँ पर, मेरे अलावा वहाँ पर बहुत कम लोग बैठते थे। तो मैं लैपटॉप पे बैठ के कुछ काम कर रहा हूँ और देवी गुड़ी मैंने खोल कर देवी के लिए स्पेस क्रिएट किया था। ध्यान लिंगम यंत्र भी था, देवी को भी मैंने रखा और मैं ये फील कर रहा हूँ कि कमरे का वातावरण ही बदल रहा है, एनर्जीज बदल रही है। जब आप एक पावरफुल एनर्जी स्पेस में जाओगे तो होता क्या है, या तो आपकी आंखें बंद होने लग जाएंगी या आपकी जो सांसें हैं वो बहुत अच्छे से फ्लो करने लग जाएंगी। मतलब सांस में आपको पता चल जाएगा कि कुछ तो है इस जगह पर, कुछ तो, किसी पावरफुल एनर्जी की फीलिंग आपको आ जाएगी। सांसों में बदलाव आने लगेगा या आंखें बंद, मेरी आंखें बंद होने लगी। फिर मैं देवी के पास बैठा और मैं फील कर सकता था कि भाई कमरे के अंदर कुछ तो पावरफुल चीज़ है। और लिटरली यार, वो मेरी रिसेप्टिविटी या मेरी समझ उस समय पे इतनी थी भी नहीं, तो मैं तभी भी मैं फील कर पा रहा था। तो इसका मतलब ये है कि देवी गुड़ी बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और फिर मैंने क्या किया, मैं देवी गुड़ी के पास बैठकर साधना करने लगा। क्यों करने लगा? क्योंकि देवी गुड़ी ज़्यादा पावरफुल है। वो ज़्यादा पावरफुल का मतलब ये है कि देवी गुड़ी जो है वो आपको पेनिट्रेट करती है, मतलब देवी की जो एनर्जीज है वो आपको पेनिट्रेट करती है, चीरती हुई जाएंगी। और जो ध्यान लिंगम की एनर्जीज है वो आपके इर्द गिर्द एक घेरा बनाती हैं। ये मैं उसी समय पर फील कर चुका था। फिर मैंने देवी के पास बैठना स्टार्ट किया, मतलब देवी के पास बैठ के अपनी साधना करनी स्टार्ट करी। और फिर उसके बाद मैं, जब लॉकडाउन वगैरह सब खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर मैं अपने साथ देवी गुड़ी और ध्यान लिंगम यंत्र दोनों अपने रूम पर लेकर आ गया। और उस समय पे सदगुरु ने बोला हुआ था कि देवी को प्रायोरिटी देनी है या प्यार से रखना है। इस तरीके से मेरे से जितना हो सकता था मैं करता था। मैं फूल तोड़ के लाता था, तो 3 फूल देवी के लिए तोड़ता था, 1 फूल सदगुरु के लिए और 1 फूल ध्यान लिंगम यंत्र के पास चढ़ाता था। भोग लगाता था, मैं देवी के लिए भोग लगाता था। और मुझे याद है कि बाद बाद में मैं देवी के लिए रोटी बनाने से पहले सबसे पहली जो रोटी है वो देवी के लिए बनाता था। और जितना आपकी तरफ से प्रेम भाव हो सकता है, आप अपनी तरफ से जो भी करना चाहते थे वो मैं करता था। फिर ये सब जो प्रोसेसेस हो रहे हैं ये मैकेनिकली हो रहे हैं। मुझे देवी की प्रेजेंस मिलना, ये सब चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है मेरे साथ, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और मैं देवी स्तुति करता तो मेरे से देवी स्तुति चैंट ही ना होती, मेरा मुंह बंद होने लग जाता। तो मैं केवल देवी स्तुति सुनता था, फ़ोन में प्ले कर देता था, सुनता था। सदगुरु ने बोला था देवी को प्रायोरिटी देनी है, तो मैं देवी को प्रायोरिटी देने के लिए सबसे पहले मैं देवी स्तुति करता था। लेकिन फिर टाइम बीतते बीतते ना मेरे साथ सक्सेस मुझे मिल नहीं रही थी, बिल्कुल भी सक्सेस नहीं मिल रही थी। तो मैंने फिर ना अपनी साधना को प्रायोरिटी दे दिया और देवी स्तुति में करता था, लेकिन देवी स्तुति में बाद में करने लगा। फिर ऐसा हुआ, मैं अभी आपको कह रहा हूँ इस चीज़ को समझना कि देवी गुड़ी मेरे पास है, मैं उनके पास टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है। 1-1.5 साल बीत गया, कुछ नहीं हो रहा है, स्ट्रगल पे स्ट्रगल। और वर्स्ट मतलब आप, सक्सेस नहीं मिल रही है आपकी लाइफ में। आप जो काम कर रहे हो, जो जिसके लिए आप 6 महीने मेहनत कर रहे हो, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, फैमिली में भी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, सब कुछ ऊट पटांग चीज़ें जो भी होनी है सब हो रही है, सब कुछ हो रहा है, पर सक्सेस मिल नहीं रही। तो क्या मैं देवी को दोष दूं कि मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है? तो फिर इसके बाद और क्या हुआ, टाइम जैसे 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 टाइम बीतने लगा, मैं देवी के पास बैठने लगा। और फिर देवी साधना के बारे में मुझे पता चला, तो मैंने देवी साधना के लिए रजिस्टर किया। वो साधना भी मैंने करी, बट मैंने उसके रूल्स को फॉलो नहीं कर पाया था। मैं जो खाना खाने का होता है सीन, वो सब चीज़ें मैं नहीं मेंटेन कर पाया था उस समय पर। और बट जैसे तैसे मैंने वो साधना कंप्लीट करी। फिर उसके बाद जो है
मैं थोड़ा और दृढ़ निश्चय के साथ देवी के पास बैठने लगा। मैंने लोगों से पता किया कि देवी से कनेक्ट होने के लिए क्या करना है, देवी से कनेक्ट होने के लिए क्या करना है। तो सब यही कह रहे हैं कि सरेंडर करो, सरेंडर करो। मुझे पता ही नहीं सरेंडर कैसे किया जाता है। बट सदगुरु ने बोला था कि अगर आप कॉन्सेक्रेटेड स्पेसेस में टाइम बिताते हो तो आपका कनेक्शन बिल्ड होता है। और उन्होंने श्री रामानुजन के बारे में बताया था कि किस प्रकार से श्री रामानुजन की जो कुल देवी थी उनके साथ उनका रिलेशन बन गया था और देवी ने कहाँ से कहाँ रख दिया था। तो ये मेरे अंदर बात बैठी हुई थी और इसी के चलते मैं देवी के पास टाइम स्पेंड करने लगा। 1 घंटा 2 घंटा हठ योगा की प्रैक्टिसेस मैंने जैसी सीखी तो उन्होंने तो मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया हठ योगा की प्रैक्टिसेस ने। तो फिर देवी के पास बैठना जो है, बैठना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी डील नहीं थी। अगर एक बार बैठ गए तो 1 डेढ़ 2 घंटा बैठना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आंख बंद करके चुपचाप बैठ सकते थे। आप भी बैठ सकते हो, हठ योगा की कोई भी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दो, थोड़े दिनों में आप भी आराम से आंख बंद करके बैठ सकते हो, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। तो मैं देवी के पास बैठने लगा बैठने लगा और लगभग 2 साल बीतने के बाद 2023 आ गया। ठीक है, 2023 जब आया, 2023 में मुझे जिस जगह मैं बैठता था देवी के पास, जो देवी का जो स्थान है वहाँ पे ना, मुझे एक प्रेम भरा कुछ फील होने लगा, फीलिंग आने लगी मुझे वहाँ पे। ऐसा मन कर रहा है कि वहीं जाके बैठूं। ठीक है, वो प्रेम ही था, वो प्यार ही था जो मुझे वहाँ पे जाके फील हो रहा था। मैं वहाँ बैठ रहा हूँ, मुझे वो चीज़ फील हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये करीबन 1 डेढ़ हफ्ता चला मेरे साथ। और ये 2023 है, मेरे साथ मुझे देवी की प्रेजेंस मिल गई। और मेरा दोस्त 2023 में उसे भी देवी की प्रेजेंस मिली। मुझको फिर मैंने बाद में रिलेट किया, बाद में पता चला कि हम दोनों को एक साथ प्रेजेंस मिली। हम दोनों को 2019 में ही वहाँ बुला लिया गया था। ये मैं बाद में समझ आया मुझे कि 2019 में मैं पहली बार देवी से मिलकर आया। बीच में 2020 मुझे पता ही नहीं, उनके बारे में ज़्यादा सर्च नहीं कर रहा हूँ। फिर मैंने 2020 के लास्ट में अपने लिए देवी गुड़ी मंगाई और फिर उनको, ये मेरे रियलाइजेशन में नहीं है कि उसने मुझे तब बुला लिया था अपने पास। कब बुला लिया था? 2019 में। और फिर जब मैं धीरे धीरे देवी के साथ कनेक्शन मेरा बिल्ड होने लगा और भी चीज़ें मैं पता करने लगा, तो मुझे ये पता चला कि देवी जहाँ चाहती है वहीं पर वो जाती है। तो देवी गुड़ी मेरी औकात नहीं थी मंगाने की। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मेरी औकात नहीं थी मंगाने की। वो खुद आई, मैं नहीं मंगा सकता था। मतलब आप ये कभी बोल ही नहीं सकते। ये मत सोचना कि आपने ऑर्डर किया है, आपकी क्षमता में ही नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि आपकी क्षमता में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है आपकी क्षमता में। आपने मंगा ली है, हाँ आपके कर्म बढ़िया रहे होंगे जिस वजह से आपके पास देवी गुड़ी आ गई। लेकिन अब आपने उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करने के लिए चीज़ें करनी है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना, कनेक्शन बिल्ड करने के लिए आपको एफर्ट करना ही पड़ेगा। तो अब ये मत सोचना कि अगर आपके पास देवी गुड़ी नहीं है आपका कनेक्शन बिल्डअप नहीं हो सकता है। मेरे दोस्त ने जो भैरवी साधना करी थी उस समय उसके पास देवी की फ़ोटो थी प्रिंट। देवी की उस फोटो में इतनी पावर थी कि जब मैं पहली बार देवी की उस फोटो के सामने गया, देवी की फ़ोटो भी रखी थी और साथ में मेरे दोस्त के पास देवी गुड़ी उसने बाद में अपने लिए मंगा ली थी। लेकिन मैं देवी की फ़ोटो को ही देखे जा रहा हूँ, उस फोटो में कुछ अलग बात थी। तो आपके अंदर अगर भाव है ना तो एक फ़ोटो में प्रेजेंस मिल जाएगी। तो शिकायत मत करना कि हमारे पास देवी गुड़ी नहीं है। भाई प्रिंट एक फ़ोटो प्रिंट करवा लेना, बस उसमें ही आपको प्रेजेंस मिलेगी। ठीक है, और देवी गुड़ी के लिए आप पैसे इकट्ठा कर सकते हो, धीरे धीरे करके पैसे इकट्ठा जब हो जाए तो अपने लिए देवी गुड़ी मंगा लेना बस। और मेरे दोस्त के पास भी पैसे नहीं थे। जिस दिन उसको देवी गुड़ी मंगानी थी उसके अकाउंट में एग्जैक्ट उतने ही अमाउंट था जितने अमाउंट में देवी गुड़ी को मंगाया जा सकता था। तो 2019 में पहली बार लिंग भैरवी देवी के मंदिर गया। 2020 के एंड में लगभग मेरे पास देवी गुड़ी थी और 2023 के शुरुआत में मुझे प्रेजेंस मिली। प्रेजेंस मिलने के बाद भी ये मत समझना
कि मुझको जो है सब कुछ मिल गया, लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस मिल गई, पैसा ही पैसा गिर रहा है आसमान से, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पर हाँ, अब जो है देवी की वजह से जो साधना है उसमें तीव्रता आई है। और डर क्या होता है, ये सब चीज़ें फालतू की बकवास कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं रहा है बस। तो देवी आपको ये प्रदान करेगी। ठीक है, आज सुबह ही भाई जी है एक, उनका मुझे मैसेज आया था कि देवी की वजह से उनकी लाइफ में तीव्रता आ गई है। उन्होंने सूर्य क्रिया सीख ली है और अब वो भूत शुद्धि सीखने वाले हैं। और ये वही हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि जिनकी वाइफ ने उनके ऊपर फॉल्स केसेस लगा दिए थे। और जब कोर्ट में पेशी हुई तो उनकी वाइफ जो है वहाँ पर रोने लगी। और जो काउंसलर ने उनकी वाइफ को समझाया कि आप गलत कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो फिर वो अन्ना मुझे बताते हैं कि ये केवल देवी की ग्रेस से हुआ है। ठीक है, वो लोग उनके ऊपर फॉल्स केसेस लगा रहे थे और आखिरी में जाकर वही वहाँ पर वही बोल गए, वही रोने लगे। तो इस चीज़ को भी समझना आप कि देवी आपकी लाइफ में तीव्रता लेकर आएगी। और भाई सक्सेस मिले या ना मिले, बट अगर देवी की कृपा आपके ऊपर है तो आप नीचे नहीं गिरोगे। शिकायत मत करना कि मैंने देवी साधना कर ली यार, मेरे पे तो देवी की ग्रेस नहीं आ रही, मुझे देवी प्रेजेंस नहीं दे रही। मुझको 3 साल लगे यार, और 4 साल पहले मैं देवी के पास होके आ चुका था। मेरे अंदर जितनी रेजिस्टेंस थी ना कि मैं सद्गुरु को नंबर 1 मानता हूँ, सद्गुरु के लिए मैं मर जाऊँगा, ध्यान लिंग मेरे लिए सर्वोपरि है, देवी के सामने सरेंडर नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ों से मैं बहुत गुजर रहा था। और मैं वो व्यक्ति था जिसने पहली बार देवी स्तुति करने से मना कर दिया था। जय भैरवी देवी क्यों बोलूँ, मेरे अंदर ये आ रहा था, जय भैरवी देवी क्यों बोलूँ, किसी की मैं जय क्यों करूँ। क्योंकि उस समय पर मैं ऐसे दौर से भी गुजरा जब मैंने मंदिर जाना बंद कर दिया था। और मेरे पास जो घर में फ़ोटो थी भगवान की, वो सब मैंने साइड रख दी थी, बंद कर दी थी, और कमरे में दिया जलाना भी बंद कर दिया था। मैं उससे पहले रोज़ मंदिर जा रहा था, लेकिन मंदिर में जाकर मुझे पंडितों के द्वारा सवालों का जवाब मेरे मिला नहीं। तो फिर ये सारी चीज़ें मैंने बंद कर दी क्योंकि मुझे लग रहा था ये निरर्थक है। ठीक है, परंतु एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि मुझे बचपन से ये फील होता था कि फीमेल्स के प्रति मेरी एक रिस्पेक्ट का भाव रहता था बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं मालूम क्यों रहता था ये। और जो है मैं हमेशा नवरात्रि में, ये मेरी मम्मी की वजह से हुआ, हमारे घर में जो कल्चर था, संस्कार हमारे इस प्रकार से थे कि नवरात्रों में चाहे मैं घर से बाहर हूँ या मैं हमेशा 2011 से ही घर से बाहर हूँ, तो मैं हमेशा से नवरात्रि में माँ की आरती ज़रूर किया करता ही था मैं नवरात्रों में, चाहे मैं कहीं पर भी रहा। बचपन 2011 से बाहर था, हमेशा मैं नवरात्रों में आरती तो करता ही करता था। और एक बार आरती करते हुए कुछ ऐसा हुआ था कि मेरे को लगा था कि हाँ देवी है, ऐसा फील हुआ था मुझे। तो कुछ घटना घटित हुई थी उस दिन, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ का फील था मेरे को कि वो है, देवी है कहीं ना कहीं। और किस प्रकार से वो मेरी लाइफ में ऐसे एंटर हुई, मुझे प्रेजेंस मिली। और आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपके अंदर से जो डर है ये धीरे धीरे चला जाने लगेगा। पैसा, ये सारी चीज़ें देखो, ज़रूरी नहीं है हर किसी को पैसा मिले, बट आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा। और वैसे भी जब आपके साथ अगर देवी की कृपा आपके ऊपर पड़ने लगेगी तो धीरे धीरे आप सक्सेस पा ही लोगे। परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि स्ट्रगल आपके बदले का स्ट्रगल आपको ही करना पड़ेगा। और आप कितनी मेहनत करते हो देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उस पर डिपेंड करेगा कि आपके लाइफ में जो चीज़ें हैं वो कितनी जल्दी से वर्कआउट करेंगी। मैंने तो पूरी लाइफ ही डेडिकेट कर दी है इसी उसमें कि मेरा मैक्सिमम टाइम देवी के पास ही गुजरता है। मैं साधना करूँगा, सबसे पहले उठ के जो भी होना है वहीं पर ही होगा। देवी स्तुति सुननी है। मैं उन लोगों में से हूँ
उन लोगों में से हूँ जो देवी स्तुति चैंट नहीं कर पाता। मैं जैसे ही देवी स्तुति चैंट करने लगता हूँ तो मेरा मुंह अपने आप बंद हो जाता है, अपने आप बंद हो जाता है। तो मैं चैंट नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं देवी स्तुति सुनता हूँ। आप सुन भी सकते हो और चैंट भी कर सकते हो। अगर आप चैंट कर सकते हो तो चैंट करना, और अगर आपसे चैंट नहीं हो पा रही है तो उस केस में आप देवी स्तुति सुन सकते हो। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि मैं देवी के पास बैठा, स्तुति चली, एग्जैक्ट 11 स्तुति के बाद मैं वहाँ से उठाऊँ। तो ऐसी अनेकों अनेकों चीज़ें हुई है लाइफ में। पर आप इस चीज़ को, देवी की कृपा और पैसा, ये एक साथ मत जोड़ना कि देवी की कृपा आ गई तो पैसा आसमान से गिरने लगेगा। क्या पता आपके कर्म क्या थे, आपको नहीं मालूम। पर हाँ, मैं आपको इतनी श्योरिटी ज़रूर दूंगा कि जब आप उनके टच में हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए चेंज होने ही वाली है। लेकिन आपका स्ट्रगल जो है, आपका ही स्ट्रगल रहने वाला है। और ये गलतफहमी मत पालना कि आपने देवी साधना जो साल में एक बार होती है वो कर ली तो अब आपके ऊपर कृपा बनी ही रहेगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है। और मैंने आपको ये भी बोला है कि ये एक डील तो है नहीं, बिजनेस तो है नहीं कि मैं 1 महीने तेरी साधना करूँगा तो तू मेरे ऊपर साल भर कृपा बना के रखना, ऐसा तो नहीं है। आप अगर रेगुलरली देवी की, मतलब आप देवी के छत्र छाया में जीना चाहते हो तो फिर उनके लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा। आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि वो आपकी तरफ खींची चली आए? क्या है आपके अंदर ऐसी क्वालिटी? आपको अपने अंदर वो क्वालिटी लानी पड़ेगी ना, कि उनसे रुका ही ना जाए, वो आपकी तरफ ही खींची चली आए, उनकी ग्रेस आपके ऊपर पड़ने लगे। आपको रिसेप्टिव बनना पड़ेगा। वो रिसेप्टिविटी बनाने के लिए आपको रोज देवी स्तुति तो करनी ही चाहिए, करनी ही पड़ेगी। आप किस प्रकार से देवी से कनेक्ट हो सकते हो उसके लिए मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे चैनल पर लिंग भैरवी देवी से रिलेटेड कम से कम 20 से ऊपर वीडियोस हो चुकी है, उसकी मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। वो प्लेलिस्ट को आप जाकर ज़रूर देखना। मैं किस प्रकार से 2023 में मैंने उनके लिए वीडियोस बनाने स्टार्ट किए थे। हालांकि उससे पहले भी मैंने 2-4 वीडियो बनाए हुए हैं, बट जो 2023 से वीडियो बनने लगे वहाँ से वीडियोस की क्वालिटी ही बदल चुकी है, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे साथ होने लगी थी उस समय पर देवी की वजह से। तो वो वीडियोस आपकी एक एक चीज़ से रिलेट करेंगी, एक एक चीज़ से आपके जितने डाउट हो सकते हैं वो सारे डाउट्स उन वीडियोस पर क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे लोग होंगे जो यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, अपकमिंग लोग भी हैं जो यूट्यूब पे देवी के बारे में वीडियोस बना रहे हैं, बट आपके जो सवालों का जवाब है उन वीडियोस में आपको मिल जाएगा। आप सोचो बस एक बार कि क्या क्या ढूंढना चाहते हो आप देवी के बारे में। वीडियोस में जाना, आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और देवी स्तुति के बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ कि एक दिन में कितनी करनी चाहिए, किस समय पर करनी चाहिए, सब कुछ आपको मैं उस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वेट फॉर दैट वीडियो ऑल्सो। और किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि कृपा प्राप्त करनी है तो ये मत समझना कि सुबह 3 स्तुति कर लूँगा हो गया। प्रेम आपको ना, अगर आपको किसी से दोस्ती बनानी है, रिलेशन बिल्डअप करना है तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, जाओ 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 जाओ, अपनी पात्रता सिद्ध करो। जब आप अपनी पात्रता सिद्ध करोगे तो फिर चीज़ें बदलेंगी। और मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगा, मुझको 3 साल, लगभग 3 साल में प्रेजेंस मिली है। कई लोग हैं जिन्हें 8-10 दिन में ही मिल जाती है। हर किसी का अपना एक बैकग्राउंड या अपने ही कुछ कर्म होते हैं जिसकी वजह से शायद उनको प्रेजेंस देर में मिले। तो आपको एनर्जी फील हो सकती है जब आप देवी स्तुति करोगे, तो आपको एनर्जी फील हो सकती है। लेकिन जिस प्रेजेंस की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो प्रेजेंस मिलने में हर किसी को अलग अलग टाइम लग सकता है। पर आप वो चैंट करना ना छोड़ें। आप जब देवी स्तुति चैंट करने लगोगे ना, तो आपके जीवन में आपको कुछ कुछ चीज़ें बदलती हुई दिखेंगी ही दिखेंगी। बदलाव ज़रूर ज़रूर आने वाले हैं। आप अपने अंदर कुछ एनर्जी में चेंजेस फील करोगे। किसी ने मुझसे पूछा था कि अगर मैं केवल देवी स्तुति ही करता हूँ या देवी साधना ही करता हूँ, क्या मुझे मुक्ति प्राप्त होगी? तो लिंग भैरवी देवी स्तुति में देवी का जो लास्ट नाम आता है वो है मुक्तिदायिनी। तो
वो मुक्तिदायिनी भी है। अगर आप सच्चे मन से उनकी स्तुति करते हैं तो आपको वो मुक्तिदायिनी है तो मुक्ति भी प्राप्त हो ही जाएगी। पर क्या आप डेली उस भाव से उनके पास जा रहे हो कि हे देवी मुझे अपने चरणों में स्थान देना? वो कहते हैं ना कि जब लोग श्री आदि शंकराचार्य जी ने अपने जीवन के जो भी काम उन्हें करने थे सब कर लिए थे और थक हार के वो नदी के किनारे बैठे हुए थे, ऐसा बताया जाता है। तो लेटे हुए थे तो उन्होंने थकान में ऐसे बोला, हे माँ। जब हे माँ बोला तो माँ आदिशक्ति प्रकट हो गई। और जब माँ आदिशक्ति प्रकट हो गई, माँ आदिशक्ति ने शंकराचार्य को बोला कि तूने जीवन भर मेरा नाम नहीं लिया, मुझे याद नहीं किया, आज तूने मुझे क्यों याद किया? तो श्री आदि शंकराचार्य जो है उस समय पर केवल वो उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, तो वो देवी से क्षमा मांग रहे हैं। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो। तो ये उसी समय पे रच देते हैं और उसी में वो एक लाइन लिखते हैं, न मोक्षस्य कांक्षा भव विभव वांछा पीचन में। तो ये क्या कह रहे हैं, श्री आदि शंकराचार्य क्या कह रहे हैं देवी से, मुझे मोक्ष की कामना नहीं है, मोक्ष नहीं चाहिए, तेरे पास आना है मुझे। तो जब आप उनके पास जाओ ना तो कुछ मत लेके जाओ, केवल जब आप अपने आराध्य के पास जाते हो ना, जिसकी भी आप पूजा कर रहे हो, उससे आप ये कहते हो कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। जो भगवान विष्णु के अनेकों अनेकों भक्त है ना, तो मोक्ष लेके क्या करूँगा मैं, मुझे तेरी भक्ति चाहिए। जब वो मिल जाएगा तो वो सब कुछ हो जाएगा। मोक्ष देने वाली जो मुक्तिदायिनी है, तुम उसके पास ही चले जाओगे तो फिर जो तुमको दिया जाने चाहिए होगा वो सब कुछ मिल जाएगा। वो यही बोला जा रहा है कि जब आप अपने आराध्य के पास जा रहे हो, जब आप देवी के पास जा रहे हो, तो आप उनसे ये मत कहो कि मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। वो आपसे हायर इंटेलिजेंस है, तो आप उनसे कनेक्शन बिल्डअप करने के लिए वहाँ पर जाओ, कनेक्शन बिल्डअप करने के लिए जाओ। और जब कनेक्शन बिल्डअप हो जाएगा तो आपको अंदर से कुछ ताकत महसूस होने लगेगी। यही जो ताकत है, इसके बल पे आप बहुत सारी चीज़ें दुनिया में कर ही लोगे। तो वो कनेक्शन बिल्डअप करने जा रहे हैं, ये नहीं जाना है कि यार मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। बोलना मैं मर जाऊँगा पर यही आऊँगा, मर के भी यहीं पर आऊँगा, तेरे पास ही आऊँगा। ये अंदर लेकर जाना है, वहाँ पर बैठना है बस। ये अगर आपके अंदर नहीं आ रहा है तो फिर भाई आप मीडियोकर लाइफ जियोगे। इट्स सो सिंपल, मीडियोकर लाइफ आप जीने वाले हो। तो एज अ ह्यूमन बीइंग मीडियोकर लाइफ मत जीना यहाँ पर, ठीक है? अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मीडियोकर लाइफ वालों के लिए मैं वीडियो बना भी नहीं रहा हूँ। आप मरना चाहते हो, भक्ति में मरना चाहते हो, तो ये वीडियो तब आपके लिए है। वहाँ जाना है तो केवल यही बोलना है कि मैं यहीं पर मर जाऊँगा, कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं यहाँ मरने ही आया हूँ, अपने आप को ख़त्म करने आया हूँ। बस ये अपने अंदर लेकर जाओ, तभी वो कनेक्शन बिल्ड होगा। तो मैं अपने चैनल पर इतने सारे वीडियोस बना रहा हूँ और इंस्टाग्राम पर अनेकों लोग दूर दूर से मैसेजेस करते हैं। पता नहीं कहाँ से लोग मैसेज करके आ रहे हैं कि आप ही बताओ कि चीज़ें कैसे करी जानी चाहिए। तो मेरे अंदर केवल एक ही भाव है हमेशा से कि, और जब से देवी से कनेक्शन हुआ है, जो भी हुआ है, उससे पहले से ही बोल रहा था खैर मैं तो, कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, यहाँ पर कुछ भी हो जाए, मैंने यहीं मरना है। ये आप लेके जाओ अपने साथ, ये होना चाहिए, ठीक है? और वो ना पत्थर नहीं है, वो हायर इंटेलिजेंस है और वो सब कुछ देख रही है। एक एक चीज़ नोट होती है, एक एक चीज़, ठीक है? तो और आप कुछ गलत नहीं कर सकते उनके पास जब जाओगे ना, आपसे गलती नहीं हो सकती, आप बच्चे हो ना। उसको जब आदि शंकराचार्य लिख रहे हैं कि न मुझे मंत्र आता है,
न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो। मुझे ना मंत्र पता, न मुझे मेरे पास कोई यंत्र है, ना मेरे पास कोई तंत्र है। तेरी स्तुति कैसे करूं मुझे नहीं पता, मुझे माफ़ कर दे, बस मैं आ रहा हूँ तुझे याद कर रहा हूँ। सो सिंपल, तुमको नहीं आता है लेकिन तुम फिर भी देवी स्तुति कर रहे हो बस। और जैसे कर रहे हो भाव लेकर करो कि मैं तेरे पास आ रहा हूँ, क्या तू सुन रही है, ये भाव लेकर जाओ। तू सुन रही है या नहीं सुन रही है, बस ये लेकर जाओ। याद करो कि हाँ मैं आ गया हूँ माँ, बस तू सुन रही है ना, ये लेकर जाओ वहाँ पे। वो सुन रही है, वो सुन रही है भाई, वो सुन रही है। ये भाव के साथ जाओ, बस हो गया। अबे तुमको ना कैसे मैं बताऊं कि जो फुलफिलमेंट जब आपको वहाँ पर वो फुलफिलमेंट मिलने लगेगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। आपने टीवी में बड़े बड़े भक्तों को देखा होगा या बड़े बड़े भक्तों के बारे में सुना होगा कि वो अपने भगवान की भक्ति के रस में ना पागल हो गए, मतलब उनको दिन दुनिया की खबर नहीं है, वो एक जगह बैठे हैं और आनंदित अवस्था में बैठे हैं। अब मैं आपको वीडियोस तो बना के दिखा नहीं सकता कि मुझे क्या क्या मिल रहा है, बट मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो भी आपने टीवी सीरियल्स में देखा है या जितने भी बड़े बड़े संत महात्माओं की आपने बातें सुनी है दोस्तों, वो सब चीज़ें जो है मैं फील करने लगा हूँ। जो लोग सही में फील करते थे ना कि भगवान की भक्ति में कैसे गिरा जाता है, वो चीज़ें मुझे पता लग रही कि हाँ ये सच होता है। सो अगर आप वीडियोस देख रहे हो, इन वीडियोस तक पहुँचे हो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इसको मिस ना करें, बिल्कुल भी मिस ना करें। और मैं ये वीडियो इस समय पे रात के एग्जैक्टली 12:30 बज रहे हैं, 12:30 बजे ये वीडियो बन रही है। सो ऐसे ही नहीं बना रहा हूँ यार, ये आप लोग मिस ना करो उस चीज़ को, और आप लोग मिसकंसेप्शन के साथ भी ना जियो। देवी से जुड़ना है केवल एक ही चीज़ के लिए जुड़ना है कि मुझे तेरे से कनेक्शन बिल्डअप करना है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे तेरे से कनेक्शन चाहिए बस। मैं तेरे पास आया हूँ, ख़त्म होने के लिए आया हूँ। इसी डिटर्मिनेशन के साथ रोज़ वहाँ पर जाओ, रोज़ के रोज़ वहाँ पर जाओ। लेट्स सी क्या होता है। चाहे आपके पास फ़ोटो है, केवल फ़ोटो लेके भी आप उनके पास जाओ, वो इंटेलिजेंस है, हाईएस्ट हाईएस्ट इंटेलिजेंस है। इस दुनिया को चलाने के लिए जो शक्ति चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, वो ही है। तो उसके बिना कुछ नहीं चलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो उससे कनेक्शन बिल्डअप करो, मरने के लिए जाओ वहाँ पे, रोज़ सुबह जाओ, ख़त्म होने के लिए जाओ, बस यही चीज़ है। ऐसे ही आप कनेक्शन बिल्डअप कर पाओगे और दुनिया आपकी लाइफ में ये छोटी मोटी चीज़ें, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें ना, ये कहाँ चली जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। बट आपका एक ही ध्येय होना चाहिए, एक ही चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए, मुझे देवी के पास जाके ख़त्म होना है बस, और कुछ नहीं। सो मिलेंगे दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।